बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की मिक्स कंडीशनल सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये याद रखें कि आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ तब भी कर सकते हैं अगर आपने पिछली सारी टाइप्स को अच्छी तरह समझा होगा, अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखें, मैंने सारी टाइप्स मैंने इकट्ठी लिखी हैं। 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इन सारी टाइप्स को मैं आज इकट्ठा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे पेपर में आपको पता है इसमें रिपीट होती रहती है। आप इस सारों को इकट्ठा तब भी कर सकते हैं अगर आपने इन चारों टाइप्स को पहले सीख लिया है। अब इन चारों टाइप्स को मैंने 1 बाय 1 भी प्रैक्टिस करवाया हुआ है, और अब मैं 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवाने के बाद मैंने सारा इकट्ठा करके लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी आप पिछली वीडियो में अगर आपने सुनी है तो आपको पता है कि मैंने सारी जितने भी ऑप्शन मैंने दिए हैं, साथ साथ मैंने हाईलाइट भी किया है कि मैंने इस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया और मैंने इस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मेरे साथ ये वीडियो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इन चारों टाइप्स को आप पहले सुन चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, फिर आप एक दो प्रैक्टिस करने के बाद खुद ब खुद आप बाकी टाइप्स को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप सबसे पहले देखें, हमारे पास अगर ये सारे मैंने जितने भी आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं सारे मैंने पास पेपर से उठाए हैं आपकी समझ के लिए, कि मैं आपको बताने के लिए कि मैंने जितने भी अटैम्प्ट किए हैं कंडीशनल, ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये सारे मैंने एमसीक्यूज़ जिसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो मैंने सारे ऑप्शन में मैंने ये सिलेक्ट किया तो क्यों सिलेक्ट किया, और बाकी को मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो क्यों सिलेक्ट नहीं किया। तो पहला एमसीक्यूज़ अगर आप देखें, जो मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लू के साथ, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं। हमने एक पार्ट को देख के दूसरे पार्ट को अटैम्प्ट करना होता है। जिन्होंने कंडीशनल सेंटेंसेस बाकी सुने हैं उनको बेहतर तौर पे समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलिए, जो पार्ट नंबर 1 उसको मैंने हाईलाइट किया, पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। जो एक पार्ट आपके पास है, जैसे देखिए ये एक पार्ट आपके पास गिवन है, मैं इस पार्ट को देख के कि ये कौन सी कंडीशनल का है उस हिसाब से दूसरा पार्ट है मैं उसको अटैम्प्ट करूँगा। आपको पता है हैड कार्ड किस में आता है? हैड कार्ड मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक दो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पिछले कंडीशनल सेंटेंसेस को मैंने साथ साथ ऐड किया हुआ है। जैसे देखिए, चलिए मैं देखता हूँ हैड कार्ड किस कंडीशन में है, 3 में है, 2 में है, 1 में है या 0 में है। हम देखते हैं हैड कार्ड किस में है, जिसमें होगा हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे दूसरी तरफ क्या आना चाहिए। देखें, हैड कार्ड हमने सेलेक्ट करना है तो मैं पहले देखूंगा टाइप मेरे पास 3 आती है। टाइप 3 एक पार्ट मेरे पास ये वाला आता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड वर्ब होना चाहिए या हैड बीन होना चाहिए। एक पार्ट अगर है तो फिर मैं इसके हिसाब से आगे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड वर्ब लगाऊंगा। आपको पता है हमारे पास कौन सा है, ये देखिए हैड कार्ड। हैड कार्ड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट का। आपको पता है टेंसेस मैंने बाकायदा तौर पे सारे के सारे 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस समझाए हैं, विद प्रैक्टिस समझाए हैं मैंने। अगर आपको पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ा है टेंसेस में, आपको पता है कि हैड कार्ड उसी का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड वर्ब। अब हैड प्लस थर्ड वर्ब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये देखें हमारे पास हैड कार्ड आ चुका है, हैड प्लस थर्ड वर्ब आया। हमने इसकी दूसरी साइड देखनी है। देखें एक साइड हमारे पास आ चुकी है, दूसरी साइड पे क्या है, या तो वुड हैव होना चाहिए या कुड हैव होना चाहिए या माइट हैव होना चाहिए, उसके साथ थर्ड वर्ब होना चाहिए। देखिए 3 बातें, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड वर्ब। देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से है। देखें वुड नहीं है, वुड हैव तो नहीं है ना, इसमें वुड हैव या वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें माइट हैव है, इसमें भी माइट हैव है। तो पहले दोनों मेरे ऑप्शन तो हो गए क्रॉस, ये माइट हैव और माइट हैव है। अब ये भी माइट हैव है, माइट हैव है, मैं क्यों दोनों में से कौन सा माइट हैव सेलेक्ट करूंगा? वो माइट हैव जिसके साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। आपको पता है यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब केम है। केम कौन सी है? कम, केम, कम। केम सेकंड वर्ब में आता है तो ये कम आपका थर्ड वर्ब में आ जाएगा, तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एमसीक्यू सॉल्व। सॉरी, दूसरा एमसीक्यू, वी माइट हैव विजिटेड द कश्मीर। अब यहाँ पे देखें माइट हैव, मैंने सारी टाइप्स में देखना माइट हैव किस जगह पे लिखा हुआ है।
एक साइड आएगी, दूसरी साइड को मैंने खुद सॉल्व करना है, एक साइड को देखें। माइट हैव विजिटेड, माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब, देखें माइट हैव किस जगह पे है, आपको नज़र आ जाएगा माइट हैव विजिटेड थर्ड वर्ब। हमारे पास ये वाली साइड है, हम एक साइड को देख के दूसरी साइड ये वाली देखेंगे। आप ये एक साइड आपके पास सॉल्व हुई भी होगी, उसके देखा देखी आपने दूसरी साइड को है। आपको पता है माइट हैव थर्ड वर्ब आ गया, तो या तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड थर्ड वर्ब होना चाहिए, या हैड बीन होना चाहिए दूसरी साइड पे, ये होना चाहिए दूसरी साइड पे, या तो पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड वर्ब होना चाहिए या हैड बीन होना चाहिए। देखते हैं किस जगह पे है। यहाँ पे देखें हैड थर्ड वर्ब या हैड बीन, हैड नहीं है, हैड थर्ड वर्ब, हैड थर्ड वर्ब एक हो सकता है, वुड नहीं चाहिए, वुड हैव नहीं चाहिए। ये देखो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाता है। क्या कि हमारे पास हैड प्लस थर्ड वर्ब आ जाता है, सॉरी हैड प्लस थर्ड वर्ब आ गया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अनलेस ही डैश हार्ड ही कुड नॉट पास। अनलेस ही डैश हार्ड, हमने ब्लू वाली साइड देखने कुड नॉट पास, कुड और फर्स्ट वर्ब देख लें आप उसमें नेगेटिव लगा उसको बेशक आप इग्नोर कर दें, कुड और फर्स्ट वर्ब। अब हमने देखना है ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें कुड और फर्स्ट वर्ब आता है। देखें टाइप में कुड के साथ यहाँ पे थर्ड वर्ब छोड़ दिया हमने, यहाँ पे देखें वुड कुड माइट प्लस फर्स्ट वर्ब, ये वाली टाइप है, इसमें कुड प्लस फर्स्ट वर्ब आ गया। अब ये वाली टाइप हमारे पास टाइप 2 से सेंटेंस है। हमारे पास एक साइड है, ये वाली साइड, ये देखें ये हमारे पास एक साइड है, कुड प्लस फर्स्ट वर्ब आ गया, या तो वुड प्लस फर्स्ट वर्ब होता, या कुड प्लस फर्स्ट वर्ब होता, या माइट प्लस फर्स्ट वर्ब होता। हमारे पास कुड प्लस फर्स्ट वर्ब है, हमने इस साइड वाली को देखना है। क्या है इंडेफिनेट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट। ऊपर देखें आप पास्ट, ये देखें पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट कौन सा है, सब्जेक्ट और सेकंड वर्ब, और उसके साथ या वार होना चाहिए, या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब या वार होना चाहिए। हमारे पास कुड हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा आता है। ये देखें 3 सॉल्व कर रहे हैं, कुड प्लस फर्स्ट वर्ब है, दूसरे वर्ब को बताया या तो हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड वर्ब होना चाहिए या वार होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब, वुड सेकंड, ये देखें ये नहीं है, सब्जेक्ट सेकंड वर्ब या सेकंड वर्ब या हमारे पास वर्ब होना चाहिए, ये सेकंड वर्ब नहीं है, वर्क आपको पता है फर्स्ट वर्ब है। हैड वर्कड, हैड वर्क तो इसमें आता ही नहीं है, हमें सिर्फ सेकंड वर्ब चाहिए इसमें। यहाँ पे देखें वर्ब, अब सेकंड वर्ब आप देखें इन सब के साथ सेकंड वर्ब नहीं है। मैं इसीलिए अक्सर औकात बच्चों को गलत ऑप्शन भी दे देता हूँ। हमारे पास कुड फर्स्ट वर्ब है, दूसरे पे सेकंड वर्ब होना चाहिए था। जब अक्सर औकात आप देखें कि सेंटेंस में आपके पास कौन सा सबसे अच्छा मैच कर रहा है इसे। अब अगर आपके पास बिल्कुल ऑप्शन ना गिवन हो, अब देखिए राइट ऑप्शन इसका वर्कड होना चाहिए था, ये राइट ऑप्शन आपका, जबकि यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे। याद रखना जब आपके पास ऑप्शन गिवन नहीं होते आप उसमें छोड़ देते हैं, ऑप्शन गिवन है तो आप इसे, इसका नंबर आपको मिल जाता है। अगर आपने किसी गलत को अटैम्प्ट कर दिया तो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 4 की तरफ चलता हूँ। इफ़ आई डैश द मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई माइट हैव हेल्प्ड यू। माइट हैव हेल्प्ड देखनी है पहले टाइप कौन सी है। माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब, माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब, देखें माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब एक आपके पास आ गया साइड, माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब, या तो माइट हैव होता या कुड हैव होता या वुड हैव होता। माइट हैव के साथ थर्ड वर्ब है, दूसरी साइड पे हमारे पास ये होना चाहिए, या तो हैड प्लस थर्ड वर्ब होना चाहिए या हैड बीन होना चाहिए। दोनों में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास गिवन है। देखिए ये वाला है माइट हैव हेल्प्ड है, दूसरी साइड पे हमारे पास हैड प्लस थर्ड वर्ब होना चाहिए या हैड बीन। देखिए एम तो नहीं है, आर भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, हैड बीन का ऑप्शन है, हैड प्लस थर्ड वर्ब या हैड बीन, हैड बीन का ऑप्शन मौजूद है, तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन राइट वाला होगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, इफ़ यू आर हेल्दी नथिंग डैश लॉस। इफ़ यू आर हेल्दी सेंटेंस पहले देखिए कौन सा ये इफ़ यू आर हेल्दी नथिंग डैश लॉस, ये देखिए सेंटेंस आपके पास पहले आप देखिए टाइप 0 टाइप 1 दोनों को अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा। टाइप 0 आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है, एक सच बताती है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते,
और जो टाइप 1 है, टाइप 1 में भी आपके पास एक बात आती है, लेकिन अब उस बात को इनकार की गुंजाइश भी होती है। टाइप 0 में आपको मैं डिटेल से बताया, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी इनकार की गुंजाइश ना हो, आप इनकार नहीं कर सकते। पानी उबालोगे तो जरासीम मर जाएंगे, अच्छी ग़िज़ा खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। देखें, ये एक ऐसी बात है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 1 में क्या है कि अगर तुम इसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा, अगर तुम सैर को जाओगे तो तुम्हें बुलाएंगे, अगर हम सैर को जाएंगे तो तुम्हें बुलाएंगे। अब इन दोनों में देखें, आपके पास इनकार की गुंजाइश भी है। कैसे? अगर तुम इसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, टाइप 1 से या टाइप 0 से है। इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप सेहतमंद है, नथिंग नथिंग लॉस। मैं एग्जांपल इनको छोड़ दो, पहले आपने टाइप 1 और टाइप 0 को पहचान रहे हैं। नथिंग लॉस, इतना देख लिया आप। अगर आप सेहतमंद है तो आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, आप सब कुछ हैं, आपको कुछ भी आपने नहीं खोया। ये एक हकीकत है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। सेहतमंद होना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इस चीज़ को हम सब मानते हैं। और ऐसी चीज़ जिससे सारे इकरार में आते हैं, इनकार की गुंजाइश ना हो, वो टाइप 0 में आता है। टाइप 0 की क्या कंडीशन है? टाइप 0 की कंडीशन ये है कि जब भी टाइप 0 हम रीड करते हैं, दोनों साइड पे हमने प्रेजेंट टेंस को चूज़ करना होता है। तो आप देखें, ऑलरेडी हमारे पास एक साइड पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे देखें, यू आर प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। नेक्स्ट भी हमने प्रेजेंट का ही इंतखाब करना है, क्योंकि ये टाइप 0 में है। वाज पास्ट में आता है, वर पास्ट में आता है, इज़ और आर दोनों प्रेजेंट में आती है। ठीक है, आपने देखना है इज़ आर में से दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है, इज़ सिंगल के साथ और आर ज़्यादा के साथ। इस सिंगल के साथ आर ज़्यादा के साथ, नथिंग इज़ लास्ट या नथिंग आर लास्ट। देखिए, हमारे पास सिंगल की बात की जा रही है, नथिंग कुछ भी नहीं, हम इसे इज़ का इंतखाब करेंगे कि सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ होता है ऐसे। तो ऐसे हमने टाइप पहचान के हमने उसके हिसाब से सेंटेंस लिखा देना है। नेक्स्ट, इफ़ आई गो देयर आई डैश हिम। यहाँ पे देखें, प्रेजेंट टेंस है, इफ़ आई गो देयर आई डैश हिम। इनवाइट है, इनवाइट आपको पता है मदऊ करना, बुलाना होता है। तो पहले सेंटेंस देखें, हमें ये तो पता है कि सेंटेंस या टाइप 0 से है या टाइप 1 से, क्योंकि हमारे पास एक साइड पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें, एक साइड पे आपके पास प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आपका टाइप 2 में प्रेजेंट नहीं आता। ठीक है, टाइप 3 में प्रेजेंट नहीं आता। या तो प्रेजेंट आपका टाइप 1 में आएगा, ये देखिए प्रेजेंट है, और या टाइप 0 में आता है, प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस है, हमने देखना है 0 में है या 1 में से है। अब ये सेंटेंस अगर आप देखें, इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, आई डैश हिम, इनवाइट से है, तो मतलब ये है कि वो मुझे इनवाइट करेगा। इस तरह का सेंटेंस बनता है। अब ऐसी बात है कि मैं जहाँ पे जाऊँगा इनवाइट करेगा, आप 0 की कंडीशन नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है इनवाइट करे, हो सकता है इनवाइट ना करे। ना की गुंजाइश आती है तो ये हमेशा टाइप 1 में आता है, जिसमें ना की गुंजाइश है। टाइप 0 हमेशा ये इनकार की गुंजाइश से आ रही होता है, इसे इनकार की गुंजाइश नहीं होती इसमें। तो हम इसे टाइप 1 के साथ देखते हैं। एक साइड पे अगर प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, या तो विल या शैल या कैन या मे के साथ फर्स्ट वर्ब। इन चारों में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी रिपीट हो सकता है। विल, शैल, कैन, मे के साथ फर्स्ट वर्ब। अगर आप देखें तो विल, शैल, कैन, मे। विल ठीक है, वुड नहीं चाहिए, माइट नहीं चाहिए, इनवाइटेड सेकंड वर्ब नहीं चाहिए। तो एक ही सेंटेंस आपके पास बचता है, विल इनवाइट वाला, जो हमने सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में रिपीट होने के लिए। तो ये 6 है। बाकी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने बता दिए हैं। अब मैं पीछे मूव नहीं करूँगा, इसी के हिसाब से आगे आपको बताता जाऊँगा। अब देखें, इफ़ यू फ्रीज़ फूड, फ्रीज़ फूड, फ्रीज़ आपको पता है हमें ये प्रेजेंट में आता है, फर्स्ट वर्ब है ये। इफ़ यू फ्रीज़ फूड प्रेजेंट में आता है, तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस हमारे पास या टाइप 0 है या टाइप 1 में आता है। अब इफ़ यू फ्रीज़ फूड इज इट डिके से है, डिके आपको पता है गलने सड़ने को कहते हैं। अगर आप फूड को फ्रीज़ कर दोगे तो ये गले सड़ेगी नहीं। हकीकत है, फ्रीज़ हुई हुई चीज़ नहीं गलती, फ्रीज़ हुई कैसे गल सकती है? ये ऐसी बात
जिसे आप इनकार नहीं कर सकते, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो डेफिनेटली कंडीशनल सेंटेंस ज़ीरो में आता है। ज़ीरो में आपको पता है दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, हमने वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो प्रेजेंट का होगा और कुछ नहीं। देखिए डज, आपको पता है डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, वुड पास्ट में चला जाएगा, डिड पास्ट में चला जाएगा, मे नॉट बी ये हमारा टाइप 1 में है ऐसे, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट करना है जो दोनों साइड पे प्रेजेंट का होगा, तो प्रेजेंट हमारे पास डज नॉट वाला ही आता है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 आता है, इफ़ आई इन्वाइटेड हिम। सेकंड वर्ब किस में आता है? सेकंड वर्ब आपको पता है ये टाइप 2 में आता है। एक साइड पे पास इंडेफिनेट है, सेकंड वर्ब है, और दूसरी साइड पे आपके पास वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब होना चाहिए। आप चाहे टाइप 2 को सामने रख के देख सकते हैं ये, ठीक है। इन्वाइटेड के साथ वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब, देखें मे इसमें नहीं आता, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है मे नहीं आता, माइट आएगा, माइट हैव नहीं है चाहिए, माइट ये भी माइट है, ये दोनों माइट के। अब इन दोनों में देखेंगे राइट ऑप्शन कौन सा है। वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब, यहाँ पे देखें माइट के साथ फर्स्ट वर्ब है, ये माइट के साथ सेकंड वर्ब है, दूसरे वाला हम क्रॉस कर देंगे, जो फर्स्ट वाले को हमने यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ आई वर देयर। अब वर का इस्तेमाल आप देखें किस कंडीशन में है, वर का इस्तेमाल देखते हैं किस कंडीशन में है। ये कंडीशन वर का इस्तेमाल यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे देख लें वर का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा किसी जगह पे भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 है, वर का इस्तेमाल ये आ गया। अब वर आता है, एक साइड हमारे पास गिवन है वर वाली, दूसरी साइड को हमने देखना है वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब, या वुड या कुड या माइट के साथ फर्स्ट वर्ब होना चाहिए। ये लास्ट में आ गए। अब वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब, या वुड या कुड या माइट, इसमें वुड नहीं है, इसमें वुड है, इसमें माइट है, इसमें माइट है। अब माइट है वाले को हमने क्रॉस किया क्योंकि माइट प्लस फर्स्ट वर्ब बनना चाहना चाहिए। अब ये वुड और माइट दोनों हमारे पास हैं, वुड फॉरगिव या माइट फॉरगिव, आपको पता है वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट वर्ब, और फॉरगिव वाला फर्स्ट वर्ब है, फॉरगिव सेकंड वर्ब में चेंज होता है, इसे हम क्रॉस कर देना है। तो वुड फॉरगिव हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और लास्ट में इफ़ आई हेल्प हिम, हेल्प आपको पता है फर्स्ट वर्ब रिपीट हुआ है। इफ़ आई हेल्प हिम, अगर मैं उसकी मदद करता हूँ, ही पास द एग्ज़ाम, मैं बाकी को छोड़ दूँ, वो एग्ज़ाम पास करेगा, मैं उसकी हेल्प करता हूँ तो वो एग्ज़ाम पास करेगा। आपको पता है ये सेंटेंस इनकार में आता है, प्रेजेंट हमेशा या तो किस में है, या टाइप 1 में है या टाइप 0 में आता है। तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है, टाइप 0 में इनकार की गुंजाइश नहीं होती, टाइप 1 में इनकार की गुंजाइश है। तो आपको पता है टाइप 1 में है क्योंकि इसमें इनकार की गुंजाइश मौजूद है। मैं हेल्प करूँगा तो वो एग्ज़ाम पास करेगा, ज़रूरी नहीं है कि हेल्प करने से भी एग्ज़ाम पास करेगा, इसलिए मैंने क्या किया टाइप 1 में। आपको पता है एक साइड पे प्रेजेंट हो तो दूसरी साइड पे विल, कैन, मे वगैरह के साथ फर्स्ट वर्ब आता है। अभी देखिए विल के साथ फर्स्ट वर्ब, वुड के साथ नहीं चाहिए हमें, इसके बाद वुड हैव भी नहीं चाहिए, इसके बाद सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट वर्ब वो भी नहीं चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरह ये हमारी मिक्स कंडीशनल की जितनी भी एक्सरसाइज थी आपने ये सारी सुनी है, 7-8 साल भी की हैं। बाकी मज़ीद एक्सरसाइजेज़ के लिए आपके पास बुक मौजूद है, आप उससे मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना भी आप इससे प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा इसमें अच्छे से अच्छे होते जाओगे। अब याद रखें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, बिल्कुल कंडीशन मुश्किल नहीं है। मैंने टाइप 0 से फिर टाइप 1 फिर टाइप 2 फिर टाइप 3 के साथ मैंने हर सेंटेंस को विद प्रैक्टिस समझाया है। ऐसे आप 1 बाय 1 अटैम्प्ट करेंगे आपको ये लेक्चर बिल्कुल मुश्किल ही लगेगा। उम्मीद है आपके लिए ये पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।